मैंने देखा कि पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि इंडियंस या हिंदूज जो हैं वो मिडिल ईस्ट को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है, मैं अब क्या करूँ आपका, मतलब हद होती है किसी भी चीज की। मतलब आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर करके मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलाउट कर दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा मैजिक है जिससे मिलते हैं वो लीक ही हो जाते हैं। इन ममालिक की भी अपनी अपनी छोटी छोटी मजबूरियां हैं, थोड़ी सी जी बिल्कुल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 67 से लेकर आज तक मजबूरियां हैं। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के वो एक क्रिश्चियन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसमें हिंदू भी मिलकर बना रहा है और मुसलमान भी मिलकर बना रहा है। मेरे ख्याल में आप अकेली नहीं है जो इस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। ये सारे मुल्क के ऊपर ये एक कंफ्यूजन का गलबा जो है वो आज सुबह से छाया हुआ है। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे। यूएसए में है, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले। तो जब से नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया और वहां पर अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, तब से सऊदी देशों में होड़ लग गई है कि एक के बाद एक सऊदी देश हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित करने में लगा हुआ है। पहले यूएई, उसके बाद कतर, कतर के बाद अब बहरीन का नाम आ रहा है जिसने हिंदू मंदिर के लिए जमीन आवंटित कर दी है। यहाँ तक कि ये भी सुना जा रहा है कि सऊदी अरब भी बहुत जल्द हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित करने वाला है और नरेंद्र मोदी को उसके उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों देखिए, सनातन धर्म की, संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में कैसे शान से लहरा रही है। नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर दुनिया के जगह जगह जा रहे हैं और हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में एक बार फिर डंका बजा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर के सामने आने के बाद सख्ते में आ गई है कि आखिर वो इसको कवर करे तो करे कैसे सऊदी अरब से टक्कर ले, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिहाद के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करता रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। लेकिन एक खबरें पाकिस्तान को झकझोरने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होते रहते हैं और मंदिरों को तोड़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। यार बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, कमाल कर दिया। आज मैं इस भाई को बोल रहा था कि यार ऐसा शायद इंडिया में भी ना हो। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को। तो ये बताइए, आप लोग हैं कहाँ से? अबू धाबी से ही हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, दुबई में रहते हैं। नहीं, लेकिन हैं कहाँ के? ओरिजिनली कहाँ? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? आप बांग्लादेश। बांग्लादेश, आप पाकिस्तान। 3 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद थे, जहां पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूँ। इसके अलावा इंडिया और यूएई के दरमियान कई एमओयूज भी एक्सचेंज हुए और इस वक्त यूएई के अंदर भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत और यूएई की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। ये जो मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के वो एक क्रिश्चियन है। फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है। तो आप मतलब आई थिंक बुद्धिस्ट हैं और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है
पूरा का पूरा मंदिर, राइट, वो पारसीज हैं। तो आप देखें कितने मजाहिब की इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपने मुल्क में भी उनको इसी तरह से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट कर रहे हैं अब टॉलरेंस से, मल्टीकल्चरलिज्म से, तो आप खुश हों। आप बेनिफिट भी करें टॉलरेंस से, और साथ ही साथ उसको डिश आउट भी करें, ताकि आप सिर्फ उसके बेनिफिशियरी ना बने, आप उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो दुनिया में टॉलरेंस फैलाने में। तो हमारी थोड़ी सी उस तरह की सोच है, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन आवर फॉरेन पॉलिसी। वी गो टू एवरी कंट्री विद ओपन आर्म्स। अगर हमें प्यार देंगे तो हम बहुत ज्यादा प्यार देंगे, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर फॉलोज प्रीटी मच द सेम पॉलिसी। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी लेबर्स भी थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में मतलब वहाँ पे वर्क किया, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस टेम्पल की वजह से जिनको नौकरियां मिली, और काफी लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया अपनी मेहनत को लेकर। कतर में इस्लामी लॉज हैं, और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज भी किया है। तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है, नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा। आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा मैं। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टांगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। ये वो हो रहा है, लेकिन हिंदी वो सिखा रहे हैं, हिंदी और हर चीज इंडिया हर चीज को, अपनी ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगे उनकी आवाम जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के आवाम को मोदी मिला, और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिया कि आवाम भी जाग गई है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने एक दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफ्फियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफ्फियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है, और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफ्फी डाले, ये नहीं ना समझ आ रही उनको। तो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफ्फी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जफ्फी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जफ्फी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जफ्फी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।